वेलकम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आप सोच रहे होंगे इंट्रो इतना छोटे में क्यों दिया है, क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी लंबी होने वाली है। मैंने आज जो ड्रॉ किया है वो एक चीता ड्रॉ किया है। छिपकली आ गई मेरे कमरे में भाई साहब, अब ये वीडियो नहीं बनाने देगी। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने सबसे पहले ग्रिड मेथड यूज़ किया है इसमें चीता को बॉडी का शेप देने के लिए विद एच पेंसिल। 2H पेंसिल यूज़ करी है मैंने, बिल्कुल लाइट वाली। और उसके बाद अब मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने उसको लाइट कर दिया है, लाइक आई हैव टेल यू बिफोर के नीडेड टंग ट्विस्टर है, वो वाला इरेजर होता है ना क्ले वाला, वो वाला ये उससे ऐसे रब करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया मैंने, इसको थोड़ा लाइट कर दिया जो मैंने पेंसिल से किया है ग्रेफाइट से, क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल वर्क नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिएट कर रही हूँ इसमें आईज जो मैं क्रिएट कर रही हूँ विद, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज किया है न्यूट्रल पेंसिल। देन उसके बाद लाइक ह्यूमन आईज में हम करते हैं ना, वैसे ही सेम इसी आईज में किया है। पहले न्यूट्रल पेंसिल से किया है, उसको हमने शेड कर दिया है। देन आई यूज माई सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और उसको भी फिर शेड कर दिया है। अब बाकी की जो सारा चीता है उस पर मैं वर्क करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाली बॉल पेन से और मेरे डॉटिंग टूल से। जो एरिया मैंने ब्लैक रखा है उस पे ना जाके बाकी सारे एरिया पे मैंने बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स दिए हैं। इस स्ट्रोक्स को डालने में ही मुझे अराउंड 2 आवर्स लग गए थे, क्योंकि आपको रियल चीज़ बनानी हो, जब रियलिस्टिक बनानी है तो रियलिस्टिक जाना पड़ता है। तो वो बोलना नहीं होता, वो मेहनत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो स्ट्रोक्स दिए, आपने देखा भी होगा, मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है उसकी क्योंकि वो पूरा ऑल ओवर सेम ही था। उसके बाद जो वो ब्लैक एरियाज हैं उस पर मैंने डायरेक्ट अपनी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज करते हुए क्रिएट करती गई हूँ डार्क वैल्यूज वहाँ पे। तो वो जो डार्क वैल्यूज मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, वो भी मैं पेंसिल से ही क्रिएट कर रही हूँ विथ थिन स्ट्रोक्स। शार्प रखा है मैंने, पूरा पेंसिल बिल्कुल शार्प रखा है। जैसे मैं बताती हूँ, चारकोल पेंसिल से जब भी हम वर्क करते हैं ना तो बहुत शार्पन होनी चाहिए आपकी टिप, क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्लंट हो जाती है, बहुत सॉफ्ट होता है ना उसका बेस, इसलिए। देन मैं बार बार शार्प भी करती जा रही हूँ और अब मैं अपनी सेकेंड आई भी क्रिएट कर रही हूँ। आप देख रहे होगे कैसे, वैसे ही सेम मेथड से जैसे मैंने फर्स्ट से क्रिएट किया है, क्योंकि इसमें जो सेंटर में आई प्यूपिल है उसको मैंने थोड़ा बाहर की तरफ शेडोज भी दिए हैं। उसमें साइड से लाइट है वो और अंदर से बाहर की तरफ शेडोज है, और नीचे का डार्क है, ऊपर का डार्क है। सेम तो नहीं है ह्यूमन आइज की तरह, बट कुछ कुछ रिलेटेबल मिलता जुलता है, और हाईलाइट्स उसके अंदर मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं सारे को अच्छे से, जो ब्लैक मार्क्स दिए ना उनको अच्छे से स्मच कर रही हूँ अपने ब्रश की हेल्प से। पहले मैंने पूरा प्रिसाइज होके जो जो ब्लैक किया उनको किया स्मच, उसके बाद ब्लो ऑफ कर दिया एक्सेस, और एंड में मैंने पूरे में चला दिया, क्योंकि हमारे जो अंदर के जो वो होंगे फर जो विदाउट डार्क है वो भी थोड़े से वैल्यू क्रिएट करेंगे। वो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल वाइट होंगे, तो वो वाइट होंगे तो उसमें से जो मैंने स्ट्रोक्स क्रिएट किया ना बॉल पेन से और उससे डॉटिंग टूल से, वो इतना क्लियर दिखेगा नहीं अगर मैं उसके ऊपर एक शेड नहीं दूंगी तो। लाइक आई हैव टेल यू इन ह्यूमन हेयर्स जब हमने ड्रॉ किए थे, बियर्ड ड्रॉ किया था, उसमें भी सेम यही टेक्निक होती है। जब हम कुछ क्रेव करते हैं अंदर की तरफ दबा के पेपर को, और दबाने के लिए भी पेपर बहुत मोटे वाला होना चाहिए, लाइक 200 GSM आई एम यूजिंग हेयर, और 200 GSM भी मीडियम सरफेस होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए उसके अंदर। तो वो पेपर आपकी इजीली दबाया हुआ मार वार हुआ है वो सब कुछ सह लेता है। देन मैं अब एयर्स ड्रॉ कर रही हूँ। एयर्स भी मैं अपने थिन हेयर्स से ही ड्रॉ कर रही हूँ, थिन लाइन से। और अब मैं सेकेंड एयर की तरफ भी चली गई हूँ। सेकेंड एयर में भी मैं थिन स्ट्रोक्स, अब मैंने सेकेंड एयर भी ड्रॉ कर लिया है और उसको अच्छे से स्मच कर लिया है। इसमें जो फर्स्ट एयर है ना उसमें बहुत लंबे लंबे हेयर्स जाएंगे, जिसे बाकी पूरे लिपर्ड में छोटे छोटे स्ट्रोक्स से मैंने लाइंस क्रिएट किए हैं, बट जो ईयर्स है मैंने बहुत लंबे लंबे स्ट्रोक्स लिए। तो वो लंबे स्ट्रोक्स पे भी मुझे एक पाउडर का कोट देना है। उसके बाद मैं अपने जो वो होता है मोनो इरेजर, उससे थिन थिन लाइंस उसी के ऊपर क्रिएट कर दूंगी, तो वो रियल वाला लुक दिखाता है। नाउ अपने सेकेंड ईयर्स की तरफ भी मैं ऐसी डार्क एंड लाइट शैडो क्रिएट कर रही हूँ। डायरेक्ट पाउडर भी यूज़ किया है मैंने कहीं कहीं, जहाँ जहाँ मुझे लगा है कि यहाँ पाउडर से काम चल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है या पेंसिल से वर्क करने की, वहाँ मैंने पाउडर भी यूज़ किया है। अब जो पूरे पे मैंने बेस दिया था उस पर मैं मोनो इरेजर से थिन थिन लाइन्स डाल रही हूँ। जो मोनो इरेजर है वो आपको ध्यान रखना है शार्पन दो, पूरा शार्पन करने के लिए मैंने आपको बताई गई टेक्निक, बिल्कुल उसको 90 डिग्री में रख के आपको स्मच करना है।
ऐसे ऐसे करोगे तो वो बिल्कुल शार्पन हो जाएगा। कटर से बेस्ट रहता है, कटर से थोड़ा वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ऐसे स्ट्राइक ऐसे रब कर दोगे ना 90 डिग्री के एंगल पे रख के, तो वो भी अच्छा वर्क करता है। और फिर वो थिन स्ट्रोक्स देने के बाद मैंने ब्लैक एरिया दोबारा क्रिएट किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया था जब मैंने सब कुछ स्मच कर लिया, वो उतनी डार्क वैल्यू नहीं दे रहा था मुझे जैसा लिपर्ड का मुझे चाहिए। तो ऐसी सेम फिर मैंने डबल कोट दिया है। वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि चारकोल पे जब भी हम वर्क करते हैं तो हम लेयरिंग प्रोसेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 3 बार लेयरिंग करी है। डार्क एरिया को क्रिएट करने के लिए मैंने 3 बार पेंसिल से यूज किया, सेम सॉफ्ट वाले से, कोई न्यूट्रल कोई हार्ड नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल डार्क इफेक्ट्स चाहिए थे, वो भी लाइट हो रहा था स्मज से, तो इसलिए फिर मैं सॉफ्ट ही यूज कर रही थी। नाउ अब मैं नीचे की तरफ वर्क कर रही हूँ। नीचे के हेयर्स जो है वो काफ़ी वाइट भी रहेंगे और थोड़े से डार्क ग्रे भी रहेंगे, तो वहाँ पे मैं एक बॉर्डर जो उसका बैकग्राउंड है इस चीते का, वो थोड़ा सा बेस कलर दूंगी उसमें, मैं ग्रेफाइट पाउडर से उसको बेस कलर दूंगी, ताकि मेरा जो है चीता के जो वाइट हेयर्स हैं वो ऐसे पॉप आउट करें बाहर की तरफ। तो वो पॉप आउट के लिए मैं उसमें ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करूंगी, वो आपको दिख जाएगा अभी थोड़ी देर में। और अब मैं फिर वैसे ही जहाँ जहाँ जैसे फेस का जो एक एरिया है ना, वो थोड़ा सा अलग सेपरेट करना है मुझे लेपर्ड का, कि ये फेस है, यहाँ से उसकी बैक बॉडी है, तो वहाँ मैंने डायरेक्ट अपना मैकेनिकल इरेजर से थोड़ा सा टाइट करके रब कर दिया, बिल्कुल वाइट क्रिएट कर दिया कि वो बिल्कुल अलग पार्ट है बैक से। तो वो भी हम थोड़ा थोड़ा शेडिंग से क्लियर करेंगे, बट उसको पहले एक मैंने बेस लेयर दे दी बिल्कुल वाइट की। अब मैं थिन थिन स्ट्रोक्स क्रिएट कर रही हूँ, सेम वैसी जो मैंने इनक्रेव्ड करे थे डॉटिंग टूल से, क्योंकि नीचे की तरफ मैंने डॉटिंग टूल यूज ज़्यादा किया है, क्योंकि वो मोटे हेयर्स चाहिए थे मुझे, इतने थिन नहीं चाहिए थे जैसे कि बॉल पेन क्रिएट कर रहा था एम्प्टी बॉल पेन। तो फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा चाकू यूज़ किया, दोबारा पेंसिल यूज़ किया, फिर मैंने दोबारा से अच्छे से सारे को स्मच किया, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को स्मच किया, फिर ब्लो ऑफ करके बड़े वाले ब्रश से सारे पे ग्रे क्रिएट्स करे। अब मैं फिर से अपने आखिरी में मोनो इरेजर यूज़ कर रही हूँ, और उससे भी फिर वही थिन लाइंस क्रिएट कर रही हूँ दोबारा दोबारा, क्योंकि जब हम ब्रश से सब कुछ स्मच करते हैं तो वो फिर वैल्यू एक क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे हम वैल्यू क्रिएट करते जा रहे हैं। मोनो इरेजर भी मैंने 3 टाइम यूज़ किया है, और सॉफ्ट चारकोल पेंसिल भी मैंने 3 टाइम यूज़ किया है। ये वीडियो बनाने में आपको दिख रहा है 15 मिनट्स लगे हैं, बट ये बना मेरे से अराउंड 20 to 24 आवर्स है, तो इतना इसमें वर्क था कि मेरे को इतना टाइम लग गया। अब मैं फेस के इस पोर्शन पे आ रही हूँ, नोज वाले पोर्शन पे लेपिट के, जो बहुत थिन हेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, और वो हेयर्स भी एक ही स्ट्रोक में एक ही डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो मैंने वो भी पहले जज कर लिया था, उसी हिसाब से मैंने बॉल पेन से जो क्रेव किया था ना छोटे छोटे छोटे, यहाँ पे हेयर्स भी मैंने बहुत छोटे छोटे बनाया डॉट डॉट करके, तो उसी हेयर्स को मैं उसी रोड मैप को मैं फॉलो करती जा रही हूँ, और छोटे छोटे थिन हेयर्स क्रिएट कर दिए नोज के ऊपर। नाउ आई एम क्रिएटिंग द नोज। नोज के अंदर जो नॉस्ट्रिल है उसकी तरफ नीचे की तरफ मैंने हल्का सा एक लाइट शेड दिया है, कि वो अलग डिस्क्राइब करे कि ये नॉस्ट्रिल है, नहीं तो अगर पूरा ब्लैक कर देती तो आप समझ नहीं पाते कि नॉस्ट्रिल कौन सा है कौन सा क्या है। नाउ पूरे को मैंने स्मच करने के बाद अपने नीडल इरेजर से थोड़ा थोड़ा उसको लाइट वाले एरिया को लाइट किया है, जो आपको अभी दिखा होगा वैसे मैंने ये लाइट किया है। उसके बाद मैंने ब्रश के हेल्प से जो दूसरे साइड वाला एरिया है फेस का, वो भी अच्छे से स्मच कर लिया है। अब मैं थोड़ी थोड़ी उसमें से डिटेलिंग दे रही हूँ विद मोनो इरेजर, नीडल इरेजर, मुझे थोड़ा थोड़ा वाइट भी उसमें ज़्यादा शो करना है। नाउ मैं अपने मोनो इरेजर से ही क्रिएट करती जा रही हूँ थिन लाइंस, थिन स्ट्रोक्स, और नोज के ऊपर की तरफ काफ़ी हाईलाइट्स है, तो वहाँ पे हेयर्स मैंने बिल्कुल बाउंड्री दे दी है नोज के ऊपर विद मोनो इरेजर ओनली। और अब मैं थिन थिन लाइंस ही क्रिएट करती जा रही हूँ, जैसे आप देख रहे होगे। अभी कुछ बताने के लिए ज़्यादा है नहीं, क्योंकि सेम प्रोसेस यूज़ हो रहा है पूरे लेपर्ड को बनाने में, सेम ही प्रोसीजर है, बस उसको वर्क कर रहे हैं विद लेयरिंग वन बाय वन वन बाय वन। थोड़ा सा वीडियो में मेरे में शोर आ रहा होगा, सॉरी गाइस फॉर दैट। यहाँ पे ना कुछ चलता रहता है, कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, परेशान है हम खुद इससे, धूल मिट्टी से, और इतना नॉइस होता है सारा दिन। सो बैक टू द वीडियो। अब मैं फिर से फेस का ही एक नोज का साइड का पार्ट है वही क्रिएट कर रही हूँ विद माई सॉफ्ट चारकोल एंड मोनो इरेजर ओनली। जो इसमें हम नीचे के हेयर्स रखेंगे, बॉडी के हेयर्स, वो थोड़े लंबे हैं, और जो फेस पे हेयर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो मैंने स्ट्रोक्स भी वहाँ छोटे छोटे लिए हैं, और नीचे की तरफ थोड़े लंबे लंबे स्ट्रोक्स लिए हैं। पेन से, एम्प्टी बॉल पेन से, डॉटिंग टूल से भी सेम वैसे ही किया है, नीचे वाले हेयर्स थोड़े लंबे बनाए हैं और ऊपर वाले थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं। अब एक पार्ट ऑफ द फेस है वो पूरा ब्लैक है, थोड़ा डार्क वैल्यूज है वहाँ, तो मैं वो क्रिएट कर दिया है। अब नीचे वाले एरिया के लिए भी हम सेम वैसे ही पहले तो पेंसिल से क्रिएट करेंगे थोड़े से हेयर्स, देन मैंने नीचे लाइंस बना रखी है, बहुत
लंबे लंबे मैंने विस्कर्स बना रखे हैं। यहाँ की तरफ विस्कर्स हैं और थोड़े से विस्कर्स यहाँ पे हैं, काफी लंबे लंबे। और ये भी आपको शीट चेंज करते रहना है। हालांकि मैं एडिटिंग में तो सारे फ्रंट फेस सामने ही रख रही हूँ, बट मैं शीट को ऐसे टर्न करती रहती हूँ, कभी उल्टा कर दिया, कभी सीधा, कभी लेफ्ट, कभी राइट, तो मुझे नए पर्सपेक्टिव उसमें दिखते रहते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको अपना ड्राइंग रियलिस्टिक रखना है। और एक ही चीज से जब आप बोर हो जाते हो, आप एंगल चेंज कर दोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट दोबारा से आ जाता है उसके अंदर। नाउ फिर से मैंने, आपने देखा, फेस का नीचे वाला एरिया क्रिएट कर दिया है। और विस्कर्स मेरे रह गए हैं, वो तब दिखेंगे जब मैं पीछे एक बैकग्राउंड दूंगी। तो मैं वही बात कर रही थी कि अब हम ग्रेफाइट पाउडर मैंने लिया है 2B पेंसिल का, थोड़ा डार्क पेंसिल का। उसको वही सेम सैंड पेपर पे रब करके थोड़ा सा पाउडर क्रिएट कर लिया है, नॉट मोर, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए हमें, क्योंकि इतना डार्क क्रिएट नहीं करना हमें कलर बैकग्राउंड पे। और थोड़े बहुत विस्कर्स मैंने अभी भी क्रिएट कर दिए हैं, एक लेयर देखने के लिए कि वो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल। अभी इसके बाद एक और लेयर मैं दोबारा से क्रिएट करूंगी उसी के ऊपर ही। अब मैं अपने मैकेनिकल इरेजर से भी कट करके ना, उससे भी पतले पतले थिन स्ट्रोक्स दे रही हूँ। थोड़ा सा स्लांट करके जब आप रबर को यूज करते हो तो वो थिन स्ट्रोक्स ही क्रिएट करते हैं। नाउ ब्रश से सारा कुछ अच्छे से स्मच करके अब मैं बैकग्राउंड की तरफ आ रही हूँ। तो बैकग्राउंड से मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। और उसके ऊपर फिर हम जो बाउंड्री है लेपर्ड की चारों तरफ की, वो दोबारा से हम थिन स्ट्रोक से, कहीं बड़े स्ट्रोक से हम क्रिएट करेंगे विद मोनो इरेजर। ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वो शार्पन होना चाहिए, और 90 डिग्री पे उसको आप रख के शार्पन कर दोगे तो वो अच्छे थिन स्ट्रोक्स क्रिएट करता है। सो आई होप आपको ये मेरी लेपर्ड ड्राइंग अच्छी लगी होगी। और इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी सीरीज में लाती रहती हूँ। अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं मैं कुछ इंटरेस्टिंग लाऊं और कुछ फन क्रिएट करूं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, आई विल डू, ज़रूर करूँगी मैं वो चीज़। और कुछ और आप सीखना चाहते हैं, कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर दैट ऑल्सो। सो आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, इसके बाद मैंने विस्कर्स क्रिएट कर दिए हैं और ये मेरी फाइनल लुक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर कि आप फिक्सेटिव से उसको सिक्योर कर दो, नहीं तो इतनी मेहनत जो आपने 24 आवर्स लगाए हैं वो वेस्ट हो जाए।